नमस्कार आदाब दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रूम हीटर और अंगीठी से होने वाले नुकसान। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी सुलगा लेते हैं या फिर रूम हीटर ऑन कर लेते हैं और सो जाते हैं दोस्तों। तो फिर होता क्या है, आपके रूम का जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिर जाता है दोस्तों, और अंगीठी से या रूम हीटर से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीला गैस जो सामान्य से उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल वो घट जाता है। तो फिर आप सोई हुई अवस्था में सांस लेते हैं तो फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है दोस्तों, और आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस की जो मात्रा है वो आपके शरीर में उच्च स्तर पर पहुंच जाता है दोस्तों। जब आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपके शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो आपके दिल और दिमाग या आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, जिस वजह से आप बेहोश हो जाते हैं। और इसी बेहोशी वाली अवस्था में आपकी दम घुटकर मौत हो जाती है दोस्तों, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। यानी कि आपके लिए जानलेवा है बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना या फिर रूम हीटर को ऑन कर सोना दोस्तों। इसलिए आप कभी भी बंद कमरे में रूम हीटर या फिर अंगीठी का यूज न करें तो बेहतर है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें आपातकाल का समय है, ठंड काफ़ी है, तो फिर अंगीठी आप यूज करें या रूम हीटर यूज करें तो इस बात का ख्याल रखें कि रूम की खिड़की मतलब थोड़ी सी खोल कर रखें या फिर रूम का जो रोशनदान है उसे खोल कर रखें, ताकि आपके रूम में बाहर से ऑक्सीजन लगातार आती रहे, ताकि आपके रूम में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी न हो, ऑक्सीजन का लेवल सामान्य रहे दोस्तों, और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस खिड़की से लगातार बाहर जाए या आपके रोशनदान से वो लगातार बाहर जाती रहे। अगर आपके शरीर में लगातार ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है दोस्तों तो फिर आप अगर दिल के रोगी हैं तो फिर आपके सीने में दर्द उठ सकता है या फिर दर्द की शिकायत आ सकती है दोस्तों। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो फिर आपको सांस फूलना या फिर दम फूलना या फिर चलने में दिक्कत आएगी दोस्तों, और खांसी की शिकायत भी आपकी बढ़ सकती है दोस्तों। अगर आप ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं तो फिर गले में दर्द या फिर सांस संबंधित समस्याएं आएगी दोस्तों, या फिर खांसी जैसी समस्या पैदा होगी दोस्तों। अगर आप साइनस के पेशेंट हैं तो आपके नाक का जो पानी है या फिर जो श्वास नली है उसमें सूखापन आ सकता है दोस्तों, उसमें ड्राइनेस आने के वजह से आपके सर में दर्द आ सकती है दोस्तों, आपकी नाक हमेशा जाम रहेगी दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी देखी जाएगी तो फिर आपके अंदर घबराहट या बेचैनी जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे दोस्तों। आप में घबराहट आएगी, आप में बेचैनी आएगी, आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो गया है, आपको अजीबो गरीब महसूस होगा दोस्तों, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं दोस्तों। आपके आंखों में ड्राइनेस के कारण, मतलब जब आपके आंखों की जो पानी है वो सूख जाती है तो फिर आपके आंखों में लाली आ सकती है दोस्तों, आपके आंखों में खुजली की शिकायत पैदा हो सकती है दोस्तों, और आपके आंखों में दर्द की शिकायत भी आ सकती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आंखों की जो पानी है वो सूख जाती है, आपकी आंखों में ड्राइनेस की शिकायत आ जाती है दोस्तों। अगर आप घर में रूम हीटर लगातार ऑन कर रहते हैं या फिर अंगीठी जलाते हैं, आपके स्किन में भी ड्राइनेस की शिकायत आ जाती है दोस्तों, आपकी चमड़ी सूख जाती है जिस वजह कर आपकी स्किन में लगातार खुजली मचती है,
आप नोचते नोचते परेशान रहते हैं दोस्तों। तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि ये जो ड्राइनेस जो है वो स्किन में या फिर आंखों में देखा जाता है, सूखापन देखा जाता है? तो होता यह है दोस्तों कि जब आप अंगीठी बंद कमरे में सुलगाते हैं या फिर रूम हीटर ऑन करते हैं, लगातार रूम हीटर यूज कर रहे हैं, तो फिर आपके रूम में जो हवाएं हैं, वैसे भी जाड़े के दिनों में या ठंड के मौसम में देखा जाता है कि हवाओं में नमी वैसे भी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है दोस्तों। लेकिन जब हम रूम हीटर ऑन कर देते हैं या फिर अंगीठी बंद कमरे में यूज कर देते हैं, तो फिर आपके रूम में जो ऑक्सीजन है या फिर हवाएं जो है उनमें जो नमी होती है वो बिल्कुल आग यानी ऊष्मा के कारण आपके रूम में पाए जाने वाली हवाओं में नमी बिल्कुल कम हो जाती है, नमी बिल्कुल गिर जाती है। आपके रूम में पाए जाने वाली हवाओं में पानी का जो स्तर है बिल्कुल गिर जाता है। इस वजह से ड्राइनेस जैसी शिकायत पैदा होती है दोस्तों। इसलिए आप लगातार रूम हीटर अपने बंद कमरे में यूज ना करें। इसलिए आप क्या करें कि अगर आपको अपने रूम को बंद रखना है, खिड़की बंद रखना है, दरवाज़ा बंद रखना है और रूम हीटर ऑन करना है, वैसे भी दोस्तों जब तक आप खिड़की बंद नहीं करेंगे या दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे तो फिर रूम हीटर का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, अंगीठी का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ड्राइनेस से तो बचना है, सूखापन से अगर आपको बचना है तो फिर आप क्या करें कि किसी तौलिया को पानी में भिगोकर अपने उसी रूम में अलगनी पर टांग दें, ताकि उस जो तौलिया है या कपड़े हैं वो भीगा हुआ रहता है, तो उसमें जो पानी की जो मात्रा होती है, जिस वजह से आपके रूम में जो हवाएं हैं, आपके रूम की हवाओं में पानी का जो स्तर है कभी नहीं गिरेगा दोस्तों। और फिर ड्राइनेस की शिकायत, आंखों में इचिंग की शिकायत या आंख में लाली की शिकायत या स्किन में ड्राइनेस की शिकायत या स्किन में खुजली की शिकायत आपको नहीं होगी दोस्तों। तो फिर अंगीठी जरूर जलाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें दोस्तों कि अपने बंद कमरे की खिड़की या रोशनदान थोड़ा खुला रखें, ताकि बाहर से लगातार हवा या ऑक्सीजन आपके रूम में आती रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली जो गैस है वो लगातार आपके रूम से बाहर जाए दोस्तों। आखिर में मैं अब आपसे यही कहूँगा कि आप जब सोने जा रहे हों या सोते वक्त रूम हीटर को ऑफ कर दें। सोते वक्त रूम हीटर ऑन कर कभी न सोएं, और अंगीठी यदि जल रही हो तो उसे हटाकर दूसरे रूम में रख दें। जिस रूम में आप सोने जा रहे हैं उस रूम में जला हुआ अंगीठी या रूम हीटर ऑन नहीं रहना चाहिए। दोस्तों सावधानी बरतें और दुर्घटनाओं से दूर रहें और अपने सेहत का ख्याल रखें और ठंड के मौसम का लुत्फ उठाएं, आनंद लें, मज़े करें। तो दोस्तों अब आखिर में आपसे यही कहना है मुझे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।